कहते हैं धार्मिक स्थानों पर जाना आसान नहीं होता, वहाँ जाने की मर्जी आपकी नहीं स्वयं भगवान की होती है। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ जब मुझे कैची धाम जाने का अवसर प्राप्त हुआ। राधे राधे, मेरा नाम आशीष है। मुझे कहानियाँ और किस्से सुनाना बहुत पसंद है। पिछले 1 साल से मेरे साथ कुछ सही नहीं चल रहा था। कुछ काम सही हुए तो कुछ बिल्कुल ही खराब हो गए। कुछ लोग बोलेंगे कि इनका दुखड़ा कौन सुने। ये दुखड़ा नहीं, एक कहानी है जो हमने नहीं, ऊपर वाले ने लिखी है। कल रात में ही अचानक एक फोन आया दोस्त का, तो बोला कि अभी हम लोग चलते हैं नीम को। पिछले कई दिनों से मुझे हर तरफ बस एक ही नाम सुनाई और दिखाई दे रहा था। फिर वो मेरा फ़ोन हो या फैमिली में कोई या मेरे खुद के दोस्त, सब मानो मुझसे कैची धाम चलने के लिए बोल रहे थे। एक बार जाने का मौका भी मिला, पर उस दिन मैं ट्रैक पे निकल गया था। पर इस बार मैं सिर्फ कैची धाम दर्शन करने जा रहा हूँ। तत्काल में 3rd AC का टिकट मिलना बहुत मुश्किल था, तो उस दिन हम जनरल क्लास में सफर करने वाले थे। हमारी सोच के अनुसार जनरल क्लास किसी मुंबई लोकल से कम नहीं होगी, और उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि ट्रेन उतनी भी नहीं भरी थी जितनी हम सोच रहे थे। ट्रेन में कुछ छोटे छोटे दोस्त भी बने, कुछ नई यादें भी। उनके साथ एक ली गई खूबसूरत तस्वीर जो एक खूबसूरत याद बन के रह गई। सुबह के करीब 6:30 बजे हम पहुंच जाते हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन। काठगोदाम से कैची धाम का रास्ता करीबन 2 घंटे का है। उस दौरान हमारे ड्राइवर वाले भैया ने हमें कुछ ऐसी बातें सुसाइड पॉइंट है, अधिकतर लोग करते हैं सुसाइड जब ये रिजल्ट आता है ना उसी टाइम पर। उस दिन सफ़र के दौरान मेरी तबीयत खराब हो रही थी। ऐसा मेरे साथ पहाड़ों में कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा था। करीब 1-1.5 घंटे के सफ़र को कैसे काटा मुझे ही पता। पर कुछ भी गौ अर्चित मत आया, और फाइनली हम लोग अभी कैची धाम नैनीताल में। तो फाइनली अपन लोगों को रूम मिल गया है। काफ़ी सुंदर लग रहे हैं बहुत। और फाइनली वो दिन आया क्योंकि हम लोग तीनों लोग साथ में, मैं, अर्चित, शिवा, कुटुली बाबा के मंदिर के जिस पड़ोस में हम लोग एक होम स्टे में रुके हुए हैं। अब बस यहाँ से निकलेंगे दर्शन करने के लिए। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, पर दर्शन अच्छे हुए। वहाँ एक अलग ही सुकून था, एक मन को अलग ही शांति और सुकून मिल रहा था। आश्रम के अंदर का वातावरण इस बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग था। बारिश का गिरना भी इतना सुकून दे रहा था मानो किसी और दुनिया में। हर तरफ बस राम नाम, हनुमान चालीसा का जाप चल रहा था। आश्रम के आंगन में बैठते ही सादगी का असली मतलब समझ में आ गया। यहाँ कोई अमीर या गरीब नहीं था, सभी बस प्रभु के रंग में रंगना चाहते थे। आसपास का सारा शोर मानो सुनाई देना बंद हो गया। इस पर मानो मुझे बिना शब्दों के सब कुछ समझ आ रहा था। सभी अच्छे बुरे लम्हे मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की रील की तरह चल रहे थे, और इस दुनिया की भीड़ में मैंने खुद को उलझा हुआ पाया, और एक एक कर सभी सवालों में जवाब दिखने लगे। और फिर एहसास हुआ जिन्हें मैं ढूंढ रहा था वो हमेशा से मेरे साथ थे, बस वो नजरिया मुझ में नहीं था। उन कुछ चंद लम्हों में मुझे वो सीखने को मिला जो किसी कहानी या किताबों से सीखना संभव नहीं था। राधे राधे।